मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम यमुना छंद के तीसरा पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हुए हैं। पैराग्राफ प्रारंभ करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, किताब सामने होना अति आवश्यक है, क्योंकि मैं उस किताब को पढ़ करके उसको अर्थ को बता रहा हूँ। तो जब तक आप अपनी किताब को अपने सामने रख करके इस वीडियो को देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। अगर वैसे सुनेंगे तो एक कथा के समान हम क्या कह रहे हैं ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी वीडियो को देखें तो किताब को अपने सामने रख लें। उस जिस लाइन का अर्थ मैं बता रहा हूँ उन लाइन को पढ़ता रहता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ है तीसरा कि परत चंद्र। परत चंद्र, परत माने होता है पढ़ता है, चंद्र माने चंद्रमा। तो परत चंद्र प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने होता है उनकी किरणें, छाया। तो परत चंद्र प्रतिबिंब का हुजल मध्य, मध्य माने मध्य में, चमकायो। अभी इसके वाले वीडियो में बताया गया था कि यमुना के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब, यमुना के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी दृश्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। अब है कि जब परत चंद्र, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब कहु जल मध्य चमकायो, यमुना के जल के मध्य में चमकता है। यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब मध्य में चमकता है। लोल लहर, लोल लहर माने होता है चंचल लहर, चंचल लहर। तो लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। जब यमुना के जल में तरंगे यानी उनकी धाराएं जब चलती हैं और उस चलती हुई धारा में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस चंचल लहर के साथ कबहू सोई मन भायो, आनंदित होकर चंद्रमा उसमें चल रहे हो। ऐसे दृश्य को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तीसरी लाइन मनु, मन माने मानो हरि ईश्वर, दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। तो दर्शन हेत चंद्र, तो हर माने होता है ईश्वर, और उस ईश्वर की आराधना की गई है जो जल में वास करने वाले, निवास करने वाले, अर्थात भगवान विष्णु। तो मन मानो हरि ईश्वर अर्थात भगवान विष्णु, दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। मानो उस भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए चंद्रमा इस यमुना के जल में उतर आया हो। मानो उस भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए चंद्रमा इस यमुना के जल में उतर आया हो। कै तरंग कर, अर्थात यमुना के जल में उठने वाली तरंगे, कर, कर माने हाथ, मुकुर माने दर्पण, यानी तरंग रूपी दर्पण अपने हाथों में लिए हुए शोभित छवि छायो। मानो तरंग रूपी दर्पण अपने हाथों में ले रखा हो। कै रास रमन,
कै रास रमन, यानी रास में रमे हुए। तो रास में रमे हुए कौन थे? अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो कै रास रमन में हर मुकुट, एक मैं होता है अहंकार, जिसमें 11वीं में पढ़े होंगे साखी में कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम ना है, और सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख ही माए। तो मैं, वो मैं था, कौन सा मैं? अहंकार का। तो ये मैं वो नहीं है कि कै रस रमन मैं हरि, मुकुट आभा जल दिख राव। तो कै अर्थात रस में रमे या रास में रमे हुए श्री कृष्ण, रास में रमे हुए श्री कृष्ण हर मुकुट, अर्थात श्री कृष्ण की मुकुट आभा, आभा मन होता है शोभा, जल दिखरावत, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यमुना के जल में श्री कृष्ण का मुकुट सुशोभित हो रहा हो। कै जल उर हरि, उर माने हृदय, हरि माने ईश्वर, मूर्ति बसतता प्रतिबिंब लखात। कै जल उर अर्थात यमुना के तरंग रूपी हृदय में हरि ईश्वर की मूर्ति बसती, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस यमुना के जल में तरंग रूपी हृदय में ईश्वर की मूर्ति बसी हुई है। ता प्रतिबिंब लखात, अर्थात जो चंद्रमा का प्रतिबिंब उन्हें देखने के लिए आया हुआ। इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, उत्प्रेक्षा। अब आ जाते हैं चौथे पैराग्राफ पर। कबहु होत सतचंद्र कबहु प्रगटत दुर्भाजत। जब यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो यमुना के जल में बहने वाली जो तरंगे हैं, बहती हुई तरंगे हैं, उसमें जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह झलझलाता हुआ नजर आता है। तो कबहु होत सतचंद्र, सत माने सैकड़ों, चंद, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब सैकड़ों सैकड़ों दिखाई दे रहे हैं। कबहु कभी प्रगटत दुर्भाजत, कभी कभी दिखाई दे रहे हैं और कभी जा करके छिप जा रहे हैं। दुर माने छिप जा रहे हैं। पवन गवन बस, हवा के प्रवेश करने से। पवन गवस बस माने होता है हवा के प्रवेश करने से। बिंब रूप जल में बहु साजत, बिंब रूप जल में बहु साजत, अर्थात जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उस यमुना के बहती हुई धारा पर पड़ता है तब उस झलमलाते हुए पानी में ऐसा प्रतीत होता है कि जब यमुना के जल का पानी बहता हुआ और हवाओं का स्पर्श होता है, वेग तेज होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि रूप जल में बहुसाजत, अर्थात बहुत सी चंद्रमा उसमें सुशोभित होने लगते हैं। मनु, मानव, शशि, चंद्रमा, बरि, भरकर, अनुराग, प्रेम, जमुन जल लोटत डोले, अर्थात ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि कहता है कि मन मानो चंद्रमा भरकर अनुराग प्रेम से जमुन जल लोटत डोले, जमुना के जल में लोटते हुए डोल रहा, चल रहा। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले, अर्थात यमुना के तरंग रूपी रस्सी करत कलोले, ऐसा होता है, कलोले माना होता है गतिशील होना, कि लोटत डोले यानी गतिशील होती हुई चले।
कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। कै बाल, बाल गुड़ी माने होता है बालक का पतंग। तो कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, जिस प्रकार बालक का पतंग आकाश में उड़ता हुआ इधर उधर उड़ता रहता है, उड़ी सोहत इत धावती, जिस प्रकार बालक का पतंग इधर उधर आकाश में उड़ता रहता है, उसी प्रकार कै अवगाहत, अवगाहत माने होता है स्नान करके, डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, और ब्रज की रमणी, ब्रज की युवतियाँ, ब्रज बालाएं स्नान करके अर्थात यमुना के जल में घूम रही हैं। ऐसा सुंदर, मनोहारी, आकर्षक उस यमुना के जल के चित्रण किया गया है। आज इतना ही, दो पैराग्राफ हुआ, और फिर हम क्या है 5वां और 6वें पैराग्राफ में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।